प्रतापी राजा हुए। भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, जिसका नाम सूर्य पड़ा। और इन्हीं से संपूर्ण सूर्य वंश का प्रादुर्भाव हुआ। विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव, और श्राद्ध देव के ही वंश में आगे चल करके मनु महाराज हुए। मनु महाराज के 10 पुत्र हुए, जिनमें से सरयाती एक पुत्र हुए। सरयाती की कन्या हुई जिनका नाम है सुकन्या। सुकन्या का विवाह हुआ च्यवन ऋषि के साथ। और इन्हीं सूर्य वंश में आगे चल करके एक से एक प्रतापी राजा हुए। खट्वांगो दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मा पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजः तस्मा दशरथो भव। सुंदर खटवांग नाम के राजा हुए। खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए रघु, रघु के पुत्र हुए पृथुस्रवा, और पृथुस्रवा के पुत्र हुए महाराज अज, अज के पुत्र हुए राजा दशरथ। दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन विचित्र बात यह है, इन तीनों रानियों के गर्भ से एक भी संतान नहीं है। एक दिन राजा दशरथ स्वर्ग पर जाते हैं। स्वर्ग में आधे गद्दी पर राजा दशरथ बैठते हैं और आधे गद्दी पर देवराज इंद्र बैठता है। सभा खत्म हुई। दशरथ वापस अपने श्री अयोध्या धाम को आने के लिए तैयार हुए, और आते समय उनका पटका वहीं पर भूल गया गद्दी पर। आधे रास्ते आ गए, आधे रास्ते से पुनः जा रहे हैं अपना पटका लेने के लिए। और जैसे ही जा रहे हैं देख रहे हैं पूरे स्वर्ग का धुलाई चल रहा है। तो एक सेवक से पूछे, भैया इस स्वर्ग में कोई उत्सव है क्या कि यहाँ पर धुलाई चल रहा है, पोछा क्रिया चल रहा है, इसे साफ सुथरा किया जा रहा है? तो सेवक राजा दशरथ को पहचान नहीं रहा था कि यही दशरथ है। कहता है ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ कोई उत्सव नहीं हो रहा है। एक धरती का राजा है जिसका नाम है दशरथ, और उस दशरथ के घर में एक भी संतान नहीं है। वही यहाँ पर आया था और हमारे महाराज के बगल में बैठा था। तो महाराज ने आदेश किया कि इसके कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, इसलिए इसकी छाया इस स्वर्ग पर ना पड़े, इसका एक भी धूल का कण पैरों का यहाँ पर ना रह जाए, इसे पूरे स्वर्ग को ही धो डाला। राजा दशरथ को बहुत गलानी हुई कि देखो मेरे मुख पर तो मुझे खूब लोग पालिश पोसते हैं, मेरी खूब बड़ाई करते हैं, लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरे लिए कितना बुरा सोचते हैं। और वही राजा दशरथ आए, और राजा दशरथ के मन में उदासी छाई, और राजा दशरथ अपने गुरु के घर में जाने के लिए तैयार हुए। एक बार पति मन माही भई गलानी मोर सूत नाई। एक बार पति मन माही राधे भई गलानी मोर सूत नाई। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोर सूत नाई। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोर सूत नाई। राजा दशरथ को बहुत ही गलानी हुई। देखो अब मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, थोड़ा आवाज बढ़ाना भैया, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, लेकिन इस साम्राज्य में मेरे बाद भोग करने वाला कोई नहीं है। और जैसे ही गलानी हुई वैसे ही राजा दशरथ अपने गुरु के पास जाते हैं और सारी सुख दुख अपने गुरु से बताते हैं। गुरु गृह गया हूँ तुरंत मनी पाला,
लागी निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावहि। 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 गुरु वशिष्ठ बहु विधि समझावहि। गुरु वशिष्ठ सब विधि समझावहि। डरहु धीर होई है सुचारी। धरहु धीर होई है सुचारी। धरहु धीरे होई है सुचारी। धरहु धीर होई है सुचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन राजा दशरथ अपने गुरुजी के पास जाकर के सारी सुख दुख बताए और गुरुजी से कहते हैं कि हे गुरुवर, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, आप हमारी हस्तरेखा देखिए, हमारा जरा कुंडली पर विचार करिए, कुंडली पर प्रकाश डालिए कि हमारे घर में कोई संतान आएगा कि नहीं आएगा। गुरुजी ने हस्तरेखा को देखा, कुंडली को देखा, कहते हैं राजन तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे कुंडली में तो 4-4 पुत्र का योग बना होगा, तुम्हारे घर में एक नहीं 4-4 पुत्र आएंगे, लेकिन उसके लिए तुमको एक यज्ञ करना पड़ेगा और उस यज्ञ के आचार्य हैं श्रृंगी ऋषि। बोलो राधे राधे। श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ संपादित किया जाएगा और जाओ तुम श्रृंगी ऋषि को बुला करके लेकर आओ। राजा दशरथ नंगे पैर श्रृंगी ऋषि के पास जाते हैं, श्रृंगी ऋषि को बुला करके आते हैं, यज्ञ की संपूर्ण तैयारी की जाती है और यज्ञ शुरू होता है। यज्ञ शुरू होता है और यज्ञ अच्छी ढंग से चल रहा है और यज्ञ जैसे ही पूर्णाहुति की तरफ बढ़ा, पूर्णाहुति हुआ और यज्ञ से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की, अग्नि नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान अग्नि के स्वरूप में प्रकट हुए और हाथ में चरु का पात्र लेकर के आए और चरु का पात्र लेकर के आए, राजा दशरथ को सौंप दिए। राजा दशरथ उसे लेकर के गए और ले जाकर के अपनी बड़ी रानी कौशल्या को देते हैं। आधा भाग कौशल्या को दे दिए और आधा भाग से आधा किए तो कैकेयी को दिए और सुमित्रा को दिए। लेकिन सुमित्रा के हाथ से एक चील आया, उनके भाग को लेकर के उड़ गया तो कौशल्या और कैकेयी आधा आधा थोड़ा थोड़ा निकाल करके सुमित्रा को देती और तीनों रानियों ने ग्रहण किया। परीक्षित कालांतर समय बीता, राजा दशरथ के घर में 4-4 संतान हुए। उसका वर्णन श्री सुखदेव भगवान कहते हैं। सुंदर चैत्र मास प्रारंभ हो चुका है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आ गई है। इधर भगवान अपने संपूर्ण कलाओं के साथ विकसित हो चुके हैं और उसी चैत्र राम नवमी के दिन भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की।
नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतन घामा अखिल लोकदायक विश्राम। उसी चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन मध्य दोपहरी में भगवान का अवतार हुआ और भगवान का जैसे ही अवतार हुआ तो भगवान का अवतार एक ही रूप में नहीं हुआ। कौशल्या के पुत्र राम बन करके आए, कैकेयी के पुत्र भरत बन करके आए और सुमित्रा के पुत्र दो आए, उनका नाम है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चार चार पुत्र हुए और चार चार जब पुत्र हुए तो खूब बधाई बज रही है पूरे अयोध्या में। और जैसे अयोध्या में बधाई बज रही है सारे दास दासियां खूब सोना चांदी खजाना लूट कर ले जा रहे हैं। इधर राजा दशरथ अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करवाए। नामकरण संस्कार के बाद जब उनके पुत्र थोड़े और बड़े हुए तो गुरुजी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद चारों राजकुमार जाते हैं गुरु के आश्रम में सुंदर विद्या अध्ययन करने। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। सारी विद्याओं को सीख लिए हैं, वापस आते हैं और विश्वामित्र ऋषि आते हैं अपने यज्ञ की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए राजा दशरथ से। राजा दशरथ कहते हैं कि महाराज मैं स्वयं चलता हूं अपनी चतुरांगड़ी सेना लेकर के, आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र कहते हैं नहीं, मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए यदि तुम्हें देना हो तो राम और लक्ष्मण को ही दो, अन्यथा मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। जब ऋषिवर नाराज हो जाते हैं तो वशिष्ठ ऋषि उनको समझाते हैं राजा दशरथ को, और राजा दशरथ ने दोनों पुत्रों को भेजा। दोनों पुत्र जाकर के सबसे पहले ताड़का नामक राक्षसी का उद्धार किए, फिर मारीच सुबाहों का उद्धार करते हुए दोनों ऋषि श्री सुखदेव भगवान कहते हैं अपने ऋषि अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जाते हैं और सुंदर अहिल्या जो पत्थर के रूप में बनी हुई हैं, अहिल्या क्या सुंदर उद्धार किए। गंगा अवतरण पे पहुंचते हैं, गंगा जी का पूजन किए हैं और उन्हीं के साथ सुंदर जनकपुर में जाते हैं। जनकपुर में जाने के बाद श्री राम भगवान ने सुंदर उस राजा जनक के रखे गए मान को तोड़ते हैं, जो मान के रूप में वह धनुष रखा हुआ था कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वही मेरा दामाद बनेगा। सारे देश विदेश के जितने भी राजा थे सभी परास्त हो गए। भगवान ने देखते ही देखते खेल ही खेल में उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और दो जगहों से खंडित कर दिया। सीता का विवाह सुंदर भगवान श्री राम के साथ हुआ।